तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। देखिए बात क्या करना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं उसमें क्या मिस्टेक करते हैं, हम लोग क्या गलती करते हैं जो हम लोग को नहीं करना चाहिए यहाँ पे। तो ये सब चीज़ पूरा डिटेल्स में हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए बात क्या करना है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इंट्राडे में क्या होता है कि बहुत सारे गलती करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग मतलब 4-5 यहाँ पे पैरामीटर्स हम लोग बात करेंगे, उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है, उसमें गलती नहीं करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आगे वीडियो में यहाँ पे बनने वाले हैं। तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। अगर देखिए यहाँ पे पहला अगर हम लोग पॉइंट का बात करें तो सबसे पहले आ जाता है स्टॉप लॉस एंड टारगेट। जैसे कि आपको पता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा और एक टारगेट भी फिक्स करना होगा। क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं तो देखिए अगर स्टॉप लॉस हम बोले अगर फिजिकली नहीं भी लगा रहे हैं तो माइंड में आपका सेट होना चाहिए। मान लीजिए हम 10 रुपये में बाई किए हैं कोई भी स्टॉक को, तो मेरा कैपेसिटी जो है मान लीजिए वहाँ पे 2 रुपया पर मतलब लॉस मेरा कैपेसिटी है, तो वहाँ पे मेरा माइंड में रहना चाहिए जब 10 का स्टॉक जो है मेरा 8 आ जाएगा तो मेरे को वहाँ से निकल जाना है। अगर वहाँ पे मान लीजिए हम अगर फंसे रहे, अगर वहाँ पे हम लालच किए 8 का अगर मान लीजिए 5 आ गया तो ये मेरा ओवर ट्रेडिंग हो गया। तो इसको मेरे को हेड करना है, ठीक है। इस पर मेरे को जो है हटाना है, मेरे को एक फिक्स रखना है आपका जो है स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही फिक्स रहना है कि भैया मेरे को ज़्यादा लालच भी नहीं करना है कि ज़्यादा स्टॉक में जो है मेरे को स्टॉप लॉस लगा के रखना है, ज़्यादा नुकसान भी हमको यहाँ पे नहीं मतलब सहन करना है। मेरा जितना है मान लीजिए कोई फिक्स रहता है अपना 10% का एसएल रखेगा, किसी का 5% का एसएल रहेगा। क्योंकि देखिए ये इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये कोई आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं कि इसको चलिए होल्ड कर लेते तो अच्छा आगे चल के मेरे को फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि आपके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट देखिए दोनों चीज़ सेट करके रखना है। अगर आप फिजिकली नहीं भी लगा रहे हैं तो आपका अपना माइंड में दोनों चीज़ सेट होना चाहिए। हम इतना में बाई किए हैं, मेरा स्टॉप लॉस इतना में बाई किए हैं, मेरा टारगेट जो है इतना। अब देखिए अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ओवर ट्रेडिंग, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। मान लीजिए हम लोग क्या किए, एक ट्रेड ले लिए सुबह में जो मेरा प्रॉफिट में क्लोज किए, ठीक है। दूसरा ट्रेड ले लिए वो भी मेरा प्रॉफिट हो गया। तो देखिए दिन में एक मतलब आपको एक तो अपने हिसाब से आपको सेट करके रखना है कि हमको कितना ट्रेड लेना है। मान लीजिए मेरे हिसाब से अगर आपको पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे हिसाब से आपको अगर अच्छा प्रॉफिट हो गया पहला ट्रेड में तो आपको उस दिन के लिए वहाँ पे आपका पोजीशन क्लोज कर देना चाहिए। अब आपको मार्केट में आना ही नहीं है। अगर अच्छा खासा वहाँ पे मान लीजिए अगर 20% भी आप वहाँ पे परसेंट जनरेट कर लिए वन डे इंट्राडे में तो वहाँ पे आपको दोबारा वहाँ पे आना ही नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का रहता है कि चलिए 2 से 3 ट्रेड ले लिए, चलिए ठीक है 2 से 3 ट्रेड भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 से 3 ट्रेड ले लिए, लेकिन भैया अगर तीनों में से कम मेरे को 2 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। मेजोरिटी जो है मेरा प्रॉफिट होना चाहिए 2 ट्रेड में। एक ट्रेड में लॉस हो गया तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अब देखिए एक ट्रेड का लॉस को हम मतलब कवर करने के लिए जब 4-5 ट्रेड और ले लेंगे तो उसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। वो मेरे को कभी भी इंट्राडे में नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है मान लीजिए अगर पहला ट्रेड मेरा प्रॉफिट हुआ तो हमको उसी में क्लोज करना है। फिर भी अगर मान लीजिए अगर आपको और मन है तो चलिए दूसरा ट्रेड भी हम लोग ले लेते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो मेरे को क्लोज कर देना है। 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा मेरे को पर डे लेना ही नहीं है ट्रेड, चाहे मेरे को प्रॉफिट कितना भी हो और लॉस कितना भी हो, सीधा बात है। उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर वो मेरा हैबिट जो है ओवर ट्रेडिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे को आगे चल के फ्यूचर में दिक्कत होगा। तो अगर थर्ड बात करें तो ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे कि देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि हाँ भाई स्टॉक चलिए मेरा यहाँ पे मतलब अच्छा मेरे को प्रॉफिट दिया, सुबह में ले लिए, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे दोबारा ले लिया उसी में, ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, दोबारा भी ले लिए प्रॉफिट हो गया। अब उसी सेम स्टॉक में सेम चीज़ में अब क्या कर रहे हैं हम आगे नेक्स्ट डे भी देख रहे हैं कि हाँ उसी लेवल में जो है मेरा प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद 2 दिन देखे तो प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज़ आपको उसमें प्रॉफिट होगा, वो आपका लक है या आपका एनालाइज है, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसी एक ट्रेड को लेके जो है ओवर कॉन्फिडेंस रहे और आगे भी फ्यूचर में उसको ही लेके मतलब बने रहें, उसका कोई मतलब नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना है भैया। मार्केट है, मार्केट में देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ठीक है प्रॉफिट हो रहा है बहुत अच्छा बात है, वहाँ पे मतलब गुड है, प्रॉफिट हो रहा है अच्छा है, लेकिन हाँ उसको लेके मेरे को कभी आगे मतलब ये नहीं है कि भाई ओवर मतलब कॉन्फिडेंस यार होना ही होना है, चलो यार लाओ ना, हम तो बैठे हैं मेरे को तो आता है, चलो मतलब एक स्टॉक में हम देख रहे हैं 4 दिन से प्रॉफिट हो रहा है, 5वां दिन भी हम घुस जाएंगे। अगर घुसेंगे भी तो प्रॉपर एसएल के साथ घुसना है वहाँ पे,
क्योंकि भैया हम 4 दिन से एक स्टॉक में कमा चुके हैं। अब 5वां दिन वहाँ पे पूरा कैपिटल लेके लगा के ओवर कॉन्फिडेंस का चक्कर में पता चला हम 4 दिन का जितना भी प्रॉफिट था वो पूरा वहाँ पे हम उड़ा के आ गए। तो क्या फ़ायदा हुआ 4 दिन का मेरा प्रॉफिट का? तो इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि कभी भी नहीं आना है। ठीक है, अगर आप शेयर से एक कमा रहे हैं 4 दिन से पिछले कंटिन्यू कमा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कुछ उसके बारे में, मतलब उसके लिए आप कमा रहे हैं। अब एनालाइज है, तुक्का है, वो तो आप जानेंगे क्या करके कमा रहे हैं, लेकिन जो भी कमा रहे हैं उसको लेके आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना है। और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में जो है ना, मतलब पूरा कैपिटल तो कभी भी नहीं लगाना है। अपना कैपिटल का कुछ हिस्सा ही इंट्राडे ट्रेडिंग में लगाना है, ना कि पूरा 100% लगाना है। सबसे बड़ा चीज़ वो भी है, ठीक है। और आदमी लोग वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में आके क्या करते हैं, भैया देख रहे हैं पिछला 3 से 4 दिन में मेरे को एक स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहा, 5वां दिन आया पूरा कैपिटल वहाँ पे मतलब घुसेड़ दिया, चलो मेरे को कैपिटल में प्रॉफिट। भैया हमको, क्योंकि मेरे को पता है कि पिछले दिन 3-4 दिन से स्टॉक मेरे को प्रॉफिट बना के वहाँ पे दे रहा है। अगर हम 5वां दिन वहाँ पे पूरा कैपिटल लगा दिए तो मेरे को वहाँ पे 5 गुना हो जाएगा। अगर हम मतलब मान लीजिए डेली का वहाँ पे 10,000 का मतलब हम मतलब काम कर रहे हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, 4-5 दिन से मेरे को वहाँ पे मान लीजिए प्रॉफिट हो गया, 20-30 हज़ार हम वहाँ पे कमा लिए। अब 5वां दिन हम क्या करेंगे, भैया चलो वहाँ पे सीधा 50,000 रुपया लगा लेते ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि भैया मेरे को हो रहा है प्रॉफिट। अब 5वां दिन जैसे 50,000 लगाएगा तो फिर धड़ाम से गिर जाएगा, तो पूरा पैसा आपका वहाँ पे ख़त्म। तो ये चीज़ कभी भी नहीं करना है आपको, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं करना है कोई भी स्टॉक में। अगर हम लोग 4 नंबर का बात करें तो देखिए बाइंग शेयर इन हाई प्राइस, तो ये भी देखिए एक आपका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि मान लीजिए स्टॉक का वैल्यूएशन ऊपर चल गया है, ठीक है, वहाँ पे आप जाके टॉप में बाय करिएगा। तो जैसे मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, अब आपको नहीं पता है, थोड़ा सा इसलिए बोल रहे मतलब शेयर का जो है बाइंग प्राइस वगैरह यहाँ पे देखना है कि ओवर वैल्यूएशन नहीं हो रहा है कि अंडर वैल्यूएशन है स्टॉक। अब देखिए यहाँ पे पिछला अगर देख रहे हैं शेयर, पिछला मतलब 15-20 दिन से चढ़ गया है, आपको ये सब लेवल में बाई करना था, तब यहाँ पे प्रॉफिट होता। अब आप कर क्या रहे हैं, इस लेवल पर कहीं ना कहीं बाई कर रहे हैं, तो उसके बाद आ रहा है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि आप स्टॉक को वैल्यूएशन नहीं किए। स्टॉक जो है मेरा हाई प्राइस में है कि लो प्राइस में है, ये आप वैल्यूएशन नहीं किए, बस भाग रहा है तो आप भी पार्टिसिपेंट ले लिए और स्टॉक का जो है यहाँ पे टॉप में आप भी इन्वॉल्व हो गए, और उसके बाद से आ गया प्रॉफिट बुकिंग, तो स्टॉक नीचे गिरने लग गया। तो वहाँ पे क्या है, मेरा एसएल कटना फिर तय है ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि देखिए कभी भी कोई भी स्टॉक में आप करिए, एफएनओ या फिर इंडेक्स में करिए, तो वैल्यूएशन एक बार देखिए, क्या मेरा वहाँ पे एंट्री करना बन रहा है, क्या स्टॉक आज भाग गया है। अब कोई स्टॉक एक दिन में मान लीजिए एफएनओ स्टॉक पकड़ लिए, वो करीब 6-7% ऑलरेडी भाग चुका है, अब ऊपर में उसका प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ रहा है, अब आप उस टाइम पे वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही बड़ा प्लेयर्स बुकिंग करेगा तो आपको वहाँ पे एसएल कटना कंपलसरी हो जाता है, वहाँ पे कटना ही कटना है आपका। अगर आप इस लेवल में बाई करेंगे कहीं ना कहीं तो ऊपर में जाके आपको प्रॉफिट हो सकता था, अगर आप इस लेवल में करिएगा तो नीचे आके आपको वहाँ पे एसएल देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिना एसएल का काम होता नहीं इंट्राडे में। कोई कितना भी बोले आपको एसएल लगाना है, हाँ वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना परसेंट वहाँ पे एसएल यूज कर रहे हैं, 10%, 5%, वो आपका कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप मार्जिन लेके काम कर रहे हैं, कितना का आप परसेंट ले रहे हैं। लेकिन हाँ ये चीज़ है, कभी भी जो है स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन पे ऐड नहीं करना है, वहाँ पे भाग रहा है तो भाग जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भैया, मेरा गाड़ी यहाँ पे छूट गया, हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। क्यों हम लॉस लें, क्यों हम लॉस को बेयर करें, जब मेरे को एंट्री यहाँ करना था, मेरे से छूट गया ऑलरेडी, हमको पता है मेरे से ट्रेड छूट गया है, तो हम क्यों जंप मारे ऊपर का लेवल में जाके, नेक्स्ट डे मेरे को मूवमेंट मिलेगा, कोई अदर स्टॉक में मिलेगा, उसमें हम एंट्री करेंगे। जब मेरे को पता है गाड़ी छूट गया है, हम क्यों ऊपर का लेवल में मतलब एक्यूमुलेट करेंगे अपना लॉस करने के लिए, वहाँ पे एसएल देने के लिए, नहीं ना। तो सीधा सा बात है, इसीलिए मेरा कहना है देखिए स्टॉक को जो है आप स्टॉक में करिए, इंडेक्स में करिए, कहीं भी करिए, मतलब वैल्यूएशन एक बार चेक कर लीजिए, आप एंट्री कहाँ कर रहे हैं, टॉप में नहीं ना कर रहे हैं, जहाँ पे लोग बुकिंग कर रहे हैं वहाँ पे आप बाई कर रहे हैं, तो आपको फिर वहाँ पे लॉस होना ही होना है। तो ये देखिए ये 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ। अगर बाद बाकी कोई पॉइंट आपको नज़र आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट खुला हुआ है, उसमें भी आप बोल सकते हैं कि कोई अगर छूट गया मेरे से, मेरे को 4 मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा तो आपके सामने मैं वीडियो के थ्रू शेयर कर दिया। ये सब गलती कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में आप नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और ये सब गलती रिपीट करिएगा तो आप जो भी कमाए हैं वो भी स्टॉक मार्केट में गवा दीजिएगा। अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।